हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IEAT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी MS वर्ड की क्लास में, जिसमें हम आपको आज स्टाइल ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ये होम टैब का क्लिपबोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया था। आज हम ये स्टाइल से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टाइल देने के लिए हम यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फंक्शन बताया था जिसका नाम है RAND, रैंड फंक्शन है ये। इसमें अगर आप नंबर ऑफ पैराग्राफ्स मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 40, 50, जितने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स डालोगे उतने पैराग्राफ्स ही आपके डॉक्यूमेंट में ऐड कर देगा। तो टोटल अभी स्टेटस बार में हमें पता चल रहा है कि वी हैव टोटल 4 पेजेस और 4th पेज पे मेरा कर्सर है। अब मैंने क्या किया, इसको स्क्रॉल करके हम चले जाते हैं फर्स्ट पेज पे। अभी मैंने ये जो 3-4 पेज बनाए, इसका मकसद है कि मुझे ये स्टाइल अप्लाई करना है। अब ये स्टाइल किस काम का है? अगर आप सपोज आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है और वो कई सारे पेजेस में आ रहा है, तो आप हर एक पेज पे कोई कॉमन स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। आप चाहते हो कि उनका लुक, उनका जो स्टाइल है, कलर है, आप एक साथ चेंज कर सको इंस्टेंटली, आप फटाफट उसको चेंज कर पाओ। तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है ये स्टाइल ग्रुप। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज मैंने कोई बुक का नाम लिख दिया। मैंने यहाँ लिखा बुक का नाम लिखा मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ लिखा चैप्टर नंबर 1, मैंने यहाँ लिखा चैप्टर नंबर 1। अब देखो क्या करना है आपने, जो मैंने ये टाइटल लिखा है बुक का, इसको सिलेक्शन करना है आपको। और स्टाइल ग्रुप में जाओगे तो आपके पास देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है टाइटल, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट का जो टाइटल रहेगा उस पर ये वाला स्टाइल अप्लाई होने वाला है। उसके बाद ये जो चैप्टर 1 है, यहाँ पे मैंने दे दिया हेडिंग 1। तो ऐसे ही आप अलग अलग स्टाइल जो है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया, सपोज मुझे लेना है चैप्टर नंबर 2, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसे भी चैप्टर 1 का स्टाइल दे दिया। अगर सपोज करो आपके चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक है जो उसके अंदर का पार्ट है, तो सपोज मैंने यहाँ लिख दिया MS पेंट के बारे में। और क्या करना है, इसको यहाँ पे मैंने दे दिया हेडिंग 2, क्योंकि ये चैप्टर 2 का अंदर का एक टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया वर्ड, सिलेक्ट करके इसको भी मैंने यहाँ से दे दिया हेडिंग 2। तो ये हेडिंग 2 जो है ना, ये चैप्टर 2 के अंदर के पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे देने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 3, तो मैंने चैप्टर नंबर 3 लिखा और यहाँ से भी इसे हेडिंग अप्लाई कर दी है। तो नॉर्मली मैंने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ अलग से स्टाइल यहाँ से नहीं बनाया है। मैंने ये स्टाइल ग्रुप से हेडिंग टाइटल चैप्टर 1 पे हमने हेडिंग 1 और फिर हेडिंग 1 2 बार यूज़ किया, फिर यहाँ हेडिंग 2 भी यूज़ किया। अब देखते हैं यहाँ से और हम क्या कर सकते हैं। ये तो स्टाइल है, नॉर्मली फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ गया, कलर चेंज हो गया। अब देखो ये स्टाइल यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसके बाकी जो सपोर्टिव ऑप्शंस हैं वो मिलेंगे आपको डिज़ाइन टैब में। तो आपने यहाँ डिज़ाइन टैब पे क्लिक कर देना है। अब ये डिज़ाइन टैब में आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें मिल रहा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस। तो यहाँ से देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे इसमें से ये वाला अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ से ये शेडेड बैकग्राउंड ले लिया। तो अब देखो जैसे ही आपने शेडेड बैकग्राउंड लिया तो आपके जितने भी चैप्टर्स थे उन पे ब्लू कलर का शेड बाय डिफॉल्ट हो गया है। और जितनी भी हेडिंग्स होंगी ना, आपका देखो सब पे कलर एक साथ चेंज हो जाएगा। आपको बार बार मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ देखो मॉडिफाई हो रहा है। हर चैप्टर की हेडिंग उसी थीम पे आ रही है, जो आपने हेडिंग का कलर लिया है उसी के कॉन्ट्रास्ट में उसकी सब हेडिंग भी अपने आप उसका कलर जो है वो चेंज हो जा रहा है। इसके अलावा आपने यहाँ से अलग अलग डिजाइन देखे, देखो डिफरेंट टाइप के डिजाइन हैं। आपको जैसा डिजाइन चाहिए आप क्लिक कर सकते हो। मुझे तो ये शेडेड वाला ही पसंद है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट कलर। तो यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज होने के बाद आप साइज यहाँ पे अलग अलग हैं, इनको आप देख सकते हो, अलग अलग फॉन्ट फेसेस हैं, इनको ट्राई कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं डिजाइन टैब में। इनमें से आप देखो दूसरे भी हैं। यहाँ पे स्टाइल देखो, हेडिंग को जिस तरीके से आपको चाहिए, डबल एंड ऊपर और नीचे इसके लाइन आ रही है, इस तरीके के अलग अलग स्टाइल आपको मिल जाएंगे। ये सब आपको मिलते हैं यहाँ पे डिजाइन टैब के अंदर। ये सारे ऑप्शंस हमने कर लिए। तो चलिए ये हमारे जो बुक है, इस बुक का हमने ये तो है कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे एक कॉमन सा टेम्पलेट दे दिया, थीम दे दिया, एक जैसा स्टाइल दे दिया। अगर मैं इस बुक में एक और चैप्टर मैं यहाँ पे बनाती हूँ, मैंने लिखा चैप्टर नंबर 4 और इसको भी सिलेक्ट करके मुझे बाकी हेडिंग्स की तरह इसको भी स्टाइल देना है, तो आपने जस्ट होम पे जाना है और होम पे जाके इसे हेडिंग 1 पे क्लिक कर देना है। हेडिंग 1 क्लिक करते ही उसको भी वही स्टाइल मिल जाएगा जो सभी हेडिंग्स को मिला हुआ है। और ये डिज़ाइन और कलर आप चेंज करोगे यहाँ डिज़ाइन पे जाके, यहाँ से आप इसके डिज़ाइनर थीम जो है वो चेंज कर सकते हो।
तो चलिए ये ऑप्शन हमने कर लिए। इसके अलावा अब देखो ये बुक मेरी बन गई है, इस बुक में और क्या कर सकते हैं हम। तो अगर हम डिजाइन टैब में आ ही गए हैं तो मैं आपको डिजाइन टैब के ना ये 2-3 ऑप्शन भी बता देती हूँ। डिजाइन टैब में देखो एक ऑप्शन मिलता है आपको पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर यानी कि आपको पेज का बॉर्डर डेकोरेट करना है, तो आप यहाँ पेज बॉर्डर में जाके पेज को आप यहाँ से जो भी आपको बॉर्डर अच्छा लगता है आप वो बॉर्डर अप्लाई कर दीजिएगा। तो मैंने बॉर्डर दे दिया पेज को, काफी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर आपको पेज को कलर करना है तो आपके पास पेज कलर का ऑप्शन है। आप यहाँ से पेज पे कोई भी कलर, अगर ये कलर आपको डार्क लग रहे हैं तो आप मोर कलर पे जाना, और मोर कलर में जाके ना आपको बहुत सारे लाइट कलर्स भी मिल जाएंगे, आप ये कलर भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए जी, मैंने पेज को बॉर्डर भी दे दिया, पेज को कलर भी दे दिया। अब एक ऑप्शन रह गया मेरा इस पे जिसका नाम है वाटर मार्क। द वाटर मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट जो है अपना कॉन्फिडेंशियल बनाना है तो उसमें क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट के पीछे, बिहाइंड योर डॉक्यूमेंट, एक टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा जो आपके टेक्स्ट के पीछे से लाइट सा दिखेगा। तो आप यहाँ से वाटरमार्क ऐड कर सकते हो, जिससे आप बोलते हैं ना घोस्टेड टेक्स्ट बिहाइंड द डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पे जाना, और कस्टम वाटरमार्क पे जाके सिंपल ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट वाटरमार्क। अब आप टेक्स्ट वाटरमार्क पे जाके, मैंने यहाँ टाइप किया IEIT और इसे मैंने कर दिया अप्लाई। अब देखो अप्लाई करने के बाद मैंने इसे किया क्लोज, तो देखो पेज में पीछे ये IEIT जो है ये प्रिंट होके आ रहा है, और इसके अलावा जितने पेजेस है सब पे ये वाटरमार्क आपको दिख रहा है। तो ये वाटरमार्क हमने कहाँ से दिया, हम वाटरमार्क पे गए थे, यहाँ से हमने लिया कस्टम वाटरमार्क। आप चाहो तो वाटरमार्क का कलर चेंज कर सकते हो, डार्क करना है तो डार्क कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा डार्क कलर दे दिया। सेमी ट्रांसपेरेंसी है तो ये ऑप्शन आप ट्राई करके देखना जरूर। हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, ये डायगोनल में है तो थोड़ा तिरछा नजर आएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग वाटरमार्क दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब देखो जब मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगी तो हर पेज के पीछे ये IEIT लिखा हुआ आएगा, दैट इज द वाटरमार्क ऑफ अवर डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके डॉक्यूमेंट को आपका मतलब आपका ही नाम उसमें रहेगा, आपके नाम के ऊपर कोई अपना टेक्स्ट लिख नहीं सकता, क्योंकि ये हमने क्या किया है, ये हमने यहाँ पे वाटरमार्क लगा दिया। तो जो भी इसके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनकी फोटोकॉपीज होगी, सबके पीछे आपका ये वाटरमार्क प्रिंट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे जाके अगर आपको कोई लोगो लगाना है, कोई पिक्चर लगानी है, तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क का ऑप्शन भी है। सिलेक्ट पिक्चर पे जाके अगर आपके पास कोई फोटो है, कंपनी का कोई लोगो है, तो वो भी आप एज अ वाटरमार्क यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सपोज आपको कोई इमेज लेनी है, मैंने यहाँ से कोई बैकग्राउंड इमेज ले ली है, सपोज यही वाली मैंने ले ली यहाँ पे, और इसे कर दिया इंसर्ट। अब यहाँ पे देखो जब हम अप्लाई करेंगे तो पीछे इमेज आ चुकी है, ये हल्की सी वॉश आउट है, तो मैंने ये अनचेक कर दिया। अब अप्लाई किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे पेज के पीछे ये इमेज भी आ गई है एज अ वाटरमार्क। अब ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ रही है, इसका जो साइज है वो भी कम है। अगर आप वाटरमार्क का साइज बढ़ाना चाहते हो इमेज का, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है स्केल का। वाटरमार्क पे जाके आप इसे स्केल कर सकते हो। तो स्केल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट कवर अप करेगा। बट मेरे हिसाब से ना अगर आप टेक्स्ट वाटरमार्क दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके डॉक्यूमेंट के लिए, वो प्रोफेशनल भी लगता है। तो मैंने यहाँ से ये जो टेक्स्ट वाटरमार्क है ये दोबारा मैंने अप्लाई कर दिया। कलर आपको थोड़ा डार्क करना है तो आप इसका डार्क कलर भी ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया यहाँ पे वाटरमार्क। तो अब मेरे डॉक्यूमेंट में मैंने ये डिजाइन के ऑप्शंस आपको करके बताए, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। अब चलते हैं यहाँ पे एक चीज और रह गई है इस पेज पे, मैंने यहाँ पे स्टाइल आपको बता दिया। इंसर्ट में एक ऑप्शन है जिसका नाम है कवर पेज, क्योंकि देखो एक बुक तो मैंने बना दी है, यहाँ पे टोटल 4 पेजेस है मेरे डॉक्यूमेंट में, और मैं चाहती हूँ ना इस बुक का एक कवर पेज होना चाहिए जो देखने में काफी सुंदर सा हो। तो आपको यहाँ पे सिंपल इंसर्ट पे जाना है और कवर पेज पे क्लिक करना है। आपको कवर पेज के डिजाइन बने बनाए मिल जाएंगे, आपको जो भी डिजाइन अच्छा लगता है आप जस्ट क्लिक करो, आपका डॉक्यूमेंट का कवर पेज तैयार मिलेगा आपको। तो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम लिखा, मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर एप्लीकेशन, कुछ भी जो आपको बुक का टाइटल देना है आप वहाँ दे सकते हो, और नीचे देखो डेट, टाइम, कंपनी का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये है कवर पेज, और जब भी आपको कवर पेज बदलना हो आप कवर पेज पे जाके यहाँ से आप कोई दूसरा कवर पेज भी अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के कवर पेज हैं, कोई भी कवर पेज आप कभी भी यूज कर सकते हो। तो मैंने एक कवर पेज कर दिया चेंज, देखो इस तरीके से कवर पेज हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, तो कवर पेज आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कवर पेज कैसे काम कर रहा है। तो इस बुक को हमने एक अच्छा सा लुक दे दिया। अगर आपको यहाँ डेट लिखनी है तो आप यहाँ पे डेट भी मेंशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे ही हमने एरो पे क्लिक किया आपको ये छोटा सा कैलेंडर मिल रहा है। इस कैलेंडर में अगर आप टुडे लिखोगे तो आज की जो डेट है वो यहाँ लिखी हुई आ जाएगी। तो आपके लिए काफी आसान हो गया यहाँ पे डेट ऐड करना। और ये सब जो है ना ये आपकी विंडो की थीम ले रहा है, मतलब जो आपका ये यहाँ पे हेडिंग्स का कलर है वही थीम आपको मिलेगा यहाँ बैकग्राउंड पे।
एक बार मैं आपको डिज़ाइन पे जाके ना कलर चेंज करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ से कलर चेंज किया, ये मैं डिज़ाइन के कलर चेंज कर रही हूँ, जो कलर हमने यहाँ पे फॉन्ट की जो थीम्स दी थी उनके लिए अप्लाई किया था। और जैसे ही चेंज किया ना, कवर पेज के साथ साथ आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा, सब पे सेम कलर आ जाएगा आपका। चलिए ये हो गया हमारा होम टैब के ये स्टाइल ऑप्शन हमने कर लिए। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जिसका नाम है, पहला है फाइंड, फिर है रिप्लेस और फिर है सिलेक्ट। तो फाइंड का मतलब तो आपको पता ही है, सर्च करना होता है। तो यहाँ पे सपोज इस डॉक्यूमेंट में मैंने कहीं पे भी कोई टेक्स्ट यहाँ पे छुपा के लिख दिया। मैंने यहाँ लिखा नाम, मैंने यहाँ लिखा हर्ष, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया हर्ष का, यहाँ लिखा मैंने हर्ष। इस वर्ड को मुझे सर्च करना है कि कहाँ पे लिखा है मैंने, वो वर्ड सर्च करना है, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा पेजेस होंगे ना आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आप हर एक पेज में रीडिंग करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। आपके पास एक ऑप्शन मिलता है फाइंड का और इसका शॉर्टकट है Ctrl+F। तो Ctrl+F कर दीजिएगा। Ctrl+F करने के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में नेविगेशन बार मिलेगा, यहाँ पे आपको वो वर्ड टाइप करना है जो आप सर्च करना चाहते हो। तो जहाँ जहाँ आपको वो सेम वर्ड मिलेगा ना वो आपको सर्च करके बता देगा। अब ये वर्ड मिल गया मुझे हर्ष, इसके अलावा मुझे और कोई वर्ड सर्च करना है, मुझे सर्च करना है इसमें अबाउट, मैंने यहाँ लिखा न्यू। तो ये न्यू वर्ड जहां जहां है ना, ये देखोगे आप स्क्रीन के अंदर उतनी जगह ये हाईलाइट्स हो चुके हैं। ये कई सारी रिप्लेसमेंट्स हैं, आपको दिखा रहा है टोटल 40 रिजल्ट, मीन्स 40 वर्ड्स इसको फाइंड हुए हैं आपके डॉक्यूमेंट में। तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट में सर्च कर सकते हो। चलिए सर्च तो हो गया, अब उसके बाद बारी आती है ऑप्शन रिप्लेस की। तो फाइंड हो गया है, फाइंड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस का। रिप्लेस मीन्स चेंज योर वर्ड विद अनदर। तो आपने कोई वर्ड आपको सर्च करना है और उसे किसी और वर्ड के साथ कर देना है रिप्लेस। तो ये मैंने फाइंड में किया, यहाँ पे न्यू वर्ड को सर्च करना है और उसे रिप्लेस करना है ओल्ड के साथ। अब अगर मैं यहाँ से फाइंड करती हूँ तो ये 1 बाय 1 एक एक वर्ड को आपको सर्च करके बताएगा, फिर आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको सभी एक साथ रिप्लेसमेंट करनी है तो आप कर सकते हो रिप्लेस ऑल। तो आपकी बुक में टोटल वो दिखा रहा है 39 रिप्लेसमेंट्स हैं, क्योंकि एक मैंने पहले ही कर दी थी। तो टोटल 39 रिप्लेसमेंट्स हैं। तो अब इस डॉक्यूमेंट में न्यू नाम से कोई भी वर्ड नहीं है, सभी न्यू वर्ड को हमने चेंज कर दिया है ओल्ड के साथ। ये देखो ओल्ड हो चुका है, जहां भी हमने लिखा था न्यू अब वहां पे हो चुका है ओल्ड। तो हमारे डॉक्यूमेंट में ये हमने कर दिया है करेक्शन, चेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद सिलेक्ट वाला जो ऑप्शन है ये है सिलेक्ट ऑल। तो Ctrl+A से तो आप कर ही लेते हो सिलेक्ट ऑल, उसके बाद आपको जो भी हटाना है रखना है डॉक्यूमेंट को आप कर सकते हो। आज की क्लास में हमने ये होम टैब पूरा आपको कवर करके बता दिया। इंसर्ट में मैंने आपको बताया कवर पेज के बारे में, और यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर मैंने आपको बताया ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, उसके अलावा वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। आज की क्लास में इतना ही। अब आगे की नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शंस, और ये अगली क्लास जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में ना टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। टेबल हो गए, आपके ग्राफ्स हो गए, स्मार्ट आर्ट हो गए, चार्ट्स हो गया, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे इंसर्ट टैब के अंदर। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, अगली क्लास में हम आपको और अच्छे से समझाएंगे सारे ऑप्शंस। तब तक के लिए नमस्कार।